प्रणाम किसान भाइयों। मैं राजेश मास्टर बनारस वाला। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके यहाँ हरा चारा उपलब्ध हो, सीजनल, चौबीसों घंटे खिलाने का आपका मन है, आपके यहाँ चारा पर्याप्त है, तो उसको आप खिला सकते हैं। बहुत टेंशन नहीं है। चूँकि मैं जो करता हूँ ही मैं आपको बताता भी हूँ। उसका खिलाने का टेक्निक क्या है कि पहले तो ये ध्यान रखिए कि छोटे बच्चों को चौबीसों घंटे लगातार हरा चारा नहीं खिलाना है। अगर वो जितना चारा आपका वो सानी खा रहे हैं, उसका सानी उनका आधा कर दीजिए। जब आधा सानी खा लें और थोड़ा पगुरी उगुरी करके मस्त हो जाएं, तब उसके बाद उनको हरा चारा, जो उस चारे का जो ऊपरी हिस्सा होता है पत्ती वाला, वो चूँकि वो गांठ वाला खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, तो उसको पत्ती वाला डाल दीजिए। बड़े जानवर की बात आती है। बड़े जानवर के लिए हमको क्या करना है कि जो हम लोग चारा काटते हैं, तो पहले चारा का क्या कहा जाता था कि 12 घंटे बाद खिलाइए। अब इसमें आपको खिलाना है, चूँकि चौबीसों घंटे खिलाना है, आपको सिर्फ हरा ही हरा चलना है, तो चारे को आप काट दीजिए। काट कर 12 घंटे खेत में पतला बिछाकर छोड़ दीजिए। जो पतला बिछा के छोड़ देंगे तो उस पर क्या हो कि उसका एक्स्ट्रा नमी निकल जाएगा। अब फिर उसका बंडल बांधेंगे, बंडल बांध कर घर लाएंगे, 12 घंटे उसको और रखेंगे। जैसे सुबह में चारा काट दिया, शाम तक खेत में रहा, शाम को बंडल बांध के आप घर लाए, रात भर वो आपके घर पड़ा रहा, सुबह इसको कटाई करिए, कटाई करके डालिए। जानवर को किसी प्रकार का ना सर्दी होगा, ना जुकाम होगा, ना गीला लैट्रिन करेगा। एक चीज़, दूसरा काम क्या करना है आपको रोज़ पानी नहीं देना है, क्योंकि उस हरे चारे में इतना पानी है कि वो आपके जानवर के लिए पर्याप्त है। तो जब ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार का हरा चारा चौबीसों घंटा देने से कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है। बल्कि हम तो कहेंगे कि आती ही नहीं है, अगर सतर्कता बरस खिलाएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है कि कुछ मेरे किसान भाई जो हैं चारे को खड़ा ही खेत से डालते हैं, बंडल ला के डाल देते हैं। ये गलती ना करें किसान दोस्तों, क्योंकि देखिए चारा बड़ा महंगा है। बकरी फार्मिंग का मूल मंत्र है फीड कास्ट को कम करना और फीड को बचा लेना। उसमें डालेंगे, आधा वो खाएगी, आधा उस पर लैट्रिन कर देगी, लेड़ी कर देगी, पेशाब कर देगी, नुकसान कर देगी। क्या मतलब इसका मिलता है? चारे को आप छोटा छोटा छिर्री काटिए। छिर्री काटने का क्या मतलब हमारा है कि जो मशीन, चारा काटने वाली मशीन आती है, उसका छोटी वाली चूड़ी पे उसको फिक्स करिए। छोटी वाली चूड़ी पे जब फिक्स करते हैं तो चारा आपका थोड़ा सा कड़ा भी हो जाता है। जब वो काटता है तो उसका ऊपर का छिलका छिटक जाता है, तो क्या होता है कि वो मुलायमपन में आ जाता है। तो मेरे यहाँ चारा सगड़ी पे लगा हुआ है, आया हुआ है, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और कटने के बाद भी मैं दिखा दे रहा हूँ। कटने का जो साइज़ है वो दिखा रहा हूँ। उसमें जो मेन बार बार कहा जाता है कि काट के खिलाइए। काट के खिलाने का जो है ऊपर का जो कड़ा वाला छिलका वो फट के निकल जाता है छोटे टुकड़े में। जब वो छोटा टुकड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक मुलायम हो गया, जानवर किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा। इसमें चारा का मेन है मतलब कि चारा आपका 95 से 98% जानवर खा लेता है, 1-2% नुकसान होता है। लेकिन जब खड़ा डालते हैं तो उसमें आपका 50 से 60% चारा नुकसान हो जाता है, बेस्ट चला जाता है, उसका कोई आपको मतलब नहीं मिलने वाला है। कुछ भाई कहते हैं कि हमारा मारने के बाद, छोटा टुकड़ा करने के बाद खाता ही नहीं। खाएगा भाई, खिलाने का हमारे भी नहीं खाते थे, लेकिन जब उस पर आप काम करेंगे, अपनी सोच को बढ़ाएंगे, जो किसी भी काम के लिए आप जिद पाने की नहीं, हमें इसमें सफल होना है, हमको ये करना है। देखिए मेन यहाँ के सोच से ही तो सब कुछ है। यहाँ के सोच इसलिए कि हमको ये काम करना है, तो काम कैसे करना है वो आप सोचिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप 24 घंटे हरा चारा खिला सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ चारा कटने के बाद आइए, हम आपको दिखाते हैं, और कटा हुआ चारा डाल के भी दिखाते हैं। दोनों चीज़ें दिखाते हैं, कहीं से कोई मिस ना हो कि नहीं ये ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। नहीं, मैं सभी चीज़ें जो अपने फार्म पे करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ किसान भाई को वही चीज़ें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वही चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरे यहाँ सक्सेस है, तो आपके यहाँ क्यों नहीं सक्सेस होगा? आपके यहाँ भी सक्सेस होगा। आप भी खुशी खुशी पालन करिए, जानवर को पालिए, अच्छे से पैसा कमाइए उससे। तो आइए, कटा हुआ चारा मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद कटे हुए चारे को डालकर भी दिखाता हूँ कितने चाव से वो खाती है। किसान भाइयों, अभी हमारा चारा आप देख ही रहे कट चुका है, और जो मैं बार बार कह रहा था कि कड़ा होने के बाद जो उसके ऊपर का छिलका छोटा काटने पर निकल जाता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये गांठ है, इसके ऊपर का छिलका क्या हुआ है, छिरिक के निकल गया है। देखिए ये सर, ये क्या हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। देखिए ये छोटा छोटा टुकड़ा। अब बताइए, आप ही बताइए कि इतने छोटे टुकड़े को जानवर कितने प्रेम से खाएगा? मलाई जैसा है, फटाफट उठाता चला जाएगा।
देखिए, तो मेरा जो कहने का मतलब था कि चारे को आप काट कर जब खिलाते हैं नुकसान नहीं होता। अब इसमें नुकसान होने का, इसको फीडर में डाल देंगे, जानवर को जितना ज़रूरत होगा जानवर उतना उसको उठा लेगा। जब जानवर उसको उतना उठा लेगा, पेट उसका भर जाएगा, आराम से जुगाली करेगा, पगड़ी करेगा, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, बकरी पालन में स्वास्थ्य का ही पैसा मिलता है, जानवर के खूबसूरती का पैसा, उसके वजन का ही पैसा मिलता है। और ध्यान ये क्या करना है कि हमको कम खर्चा वाली चीज़ खिलाकर जानवर को पालना है, तब हम सफल जल्दी होंगे। और बहुत ज़्यादा खर्च किसी पे जानवर पे करके खिलाने से फिर आप हिसाब लगाइए ना कितना पैसा आपको मिलता है। तो हमको क्या करना है, अब जैसे हमारे यहाँ हम जैसे बताए कि 24 घंटा हमारे यहाँ इस समय चारा पर्याप्त मात्रा में तैयार है, तो इधर लगभग मान के चलिए कि ये आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर भर 24 घंटे हरा चारा ही खिलाएंगे। उसमें खिलाने का बस यही है कि हम जानवर को पानी 24 घंटे के बाद एक दिन दिखाएंगे। वो भी कब दिखाएंगे, लगभग 1 से 2 बजे 3 बजे तक दिखाएंगे। जो जानवर लिया पानी, नहीं लिया फिर हटा देंगे, फिर अगले दिन नहीं देंगे, फिर उसके अगले दिन देंगे। तो इससे क्या होता है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब जानवर हरा चारा खाता है तो उसका जो लेड़ी आता है वो थोड़ा सा एक में फंसा हुआ आता है, एकदम छिर्रादार नहीं आता, तो उसका टेंशन मत लीजिए। क्योंकि आप भी जान रहे हो हरा चारा खा ही रहा है, तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दिक्कत का काम नहीं है, वो चलता रहता है। हरा चारा खाएगा तो लेडी थोड़ा सा एक में सटा हुआ आता है, लेडी की साइज़ रहती है, तो उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, मैं कटा हुआ चारा जैसा आपको मैंने ये दिखाई दिया है, अब इसको मैं अपने जानवर को डाल के दिखाता हूँ। कितनी चाव से मारा करके खाएंगे। और जानवर के स्वास्थ्य का एक बहुत बढ़िया पहचान ये है कि जब जानवर मारा करके खाते हैं, होड़ लगा के खाते हैं, तो समझिए उनका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम है। तो चलिए, मैं ये दिखा रहा हूँ अपने जानवर का, इसका कितने शौक से खाते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, ये देखिए खाने के लिए कितनी आतुर हैं। और देखिए मैं डाल रहा हूँ इनको, देखिए देखिए ये पड़ गया, देखिए दिखाइए भाई। किसी भी प्रकार का मेरे किसान भाइयों को नुकसान ना हो और जो सही चीज़ें हैं वो खिलाएं। क्यों नहीं हरा चारा 24 घंटे खा के देखिए किसान भाइयों, देखिए खाने के लिए कितनी आतुर हैं। देख लीजिए आप कितने चाव से खा रही हैं। तो इधर से लीजिए, दिखाइए पूरा, कहीं से कोई मिस ना हो, किसी किसान भाई को कोई नुकसान ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया किसान भाइयों कि हरा चारा मैं 24 घंटे दे रहा हूं, जानवर आराम से खा रहा है। बस ध्यान आपको 2-3 बातों का देना है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं वो आप भूल जाएंगे, कोई गलती हो जाएगी। पानी जो है एक दिन दीजिए, अगले दिन मत दीजिए, फिर अगले दिन दीजिए। और पानी दिन में दीजिए, कब दीजिए, वहीं 1-2-3 बजे तक दीजिए, ठीक ठाक टेम्परेचर में दीजिए। और 1-2 घंटे रखिए। जो पानी लिया उसका बहुत आपको टेंशन नहीं लिया, क्योंकि जो हरा चारा आप खिला रहे हैं उसमें पानी इतना है कि उसके बकरी को जितना चाहिए उतना पानी मिल जा रहा है। और दूसरा ध्यान आपको क्या देना है कि चारा जो हरा खिलाना है वो 24 घंटे बाद ही खिलाएं। और 12 घंटे तक 10 घंटे तक उसको खेत में पतला फैलाकर छोड़ दें, ताकि उसका एक्स्ट्रा नमी निकल जाए। फिर रात में रखेंगे, फिर एक्स्ट्रा नमी निकल जाएगी, तो उसके लिए कोई किसी नुकसान की बात नहीं है। और कोशिश करिए कि छोटा छिर्रा मारकर खिलाइए। मशीन का जो छोटा चूड़ी होता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा काटता है, जैसा मैंने आपको दिखाया उतना छोटा काट के दिखाएंगे। होता क्या, उसमें चारा नुकसान नहीं होता। छोटा टुकड़ा है, थोड़ा सा गठगर रहेगा तो भी जानवर उठा लेता है उसको। मेरे यहाँ आप देख ही रहे हैं। तो इस टाइप की व्यवस्था करिए। और बच्चों पर ध्यान देना है, जैसे कि आपके 4 महीना 5 महीना के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा ड्राई पहले खिला दीजिए। ड्राई खिलाने के बाद ही पत्ती वाला जो देखें कांटा जब मारते हैं चारा मशीन से, तो एक साइड में पत्ती वाला एकत्रित, जो ही पत्ती वाला उठाकर उनको दिन में डाल दीजिए। वो ड्राई खाया हुआ है, गीला खाएगा, आपका ये हरा चारा खाएगा, तो दोनों का जो मिक्सअप मिलके पेट का डाइजेशन सिस्टम फिट कर देगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को सादर प्रणाम। और एक चीज़ का विशेष आप लोग से अनुरोध है कि अगर वीडियो लगे आपको कि नहीं, राजेश मास्टर बनारस वाला का वीडियो जो डालते हैं वो प्रैक्टिकली जो करके अपने फार्म पे करते हैं, अगर ऐसा कुछ फील आपको अंदर से हो, आपको लगे कि नहीं वीडियो नॉलेज वाला है, इससे हम भी लाभ उठा सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। मोबाइल चला ही रहे हैं, नेट पैक आपका रहता है, उससे कोई जाने वाला चीज़ नहीं है। हाँ, उसको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे क्या है, मेरा मनोबल थोड़ा ऊँचा हो जाता है। क्योंकि देखिए, किसी काम के लिए अगर प्रशंसा मिल जाती है तो मन हो जाता है। हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, बार बार हम लोग को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि
बच्चों को प्रोत्साहित करिए, उत्साहित करिए। तो जो उत्साहित करने से क्या है, बच्चों का मनोबल ऊपर हो जाता है, वो पढ़ाई में मन लगाते हैं और रिजल्ट हम लोग भी देखते हैं। वहीं आपका जो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक का जो आपका प्रोत्साहन आएगा, उससे मेरा मन आगे बढ़ जाएगा। तो भाइयों, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, ये मेरा वादा है। हर बार मैं ऐसी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा और मेरा एक लक्ष्य है कि बकरी पालन को सफलता की तरफ ले जाना है। तो बहुत कुछ न बोलते हुए किसान भाइयों, आपको राजेश मास्टर का सादर प्रणाम।